थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास? कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कुछ कह दिया आपने, अब भी कुछ रह गया कहने के लिए? इतनी बातें तो सुना दी आपने मुझे उसके सामने। और तुमने जो उसे सबके सामने बातें सुनाई उसका क्या? इज्जत सिर्फ तुम्हारी है क्योंकि तुम इस घर के मर्द हो। शहरयार वो बिन माँ बाप की बच्ची है, ये जानते हुए इस घर में आई है कि उसे कितनी जिम्मेदारियां उठानी है। क्या थोड़ी सी इज्जत की हकदार भी नहीं है? अगर तुम उसे बीवी का दर्जा नहीं दे सकते तो क्या इंसान समझना भी गवारा नहीं कर सकते? अम्मी, आप बात को गलत रंग दे रही हैं, अब तक देती आ रही। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई नेहा की चीजों को हाथ लगाए। जो कुछ कहा इस वजह से कहा। नेहा की चीजें, मुनीबा भी तो नेहा की है, उसका तो तुम कभी इतना ख्याल नहीं करते। नई दुल्हन ने अगर नेहा का जेवर पहन लिया तो क्या हुआ? तुम जो मुनीबा का दिल तार तार कर देते हो अपनी बातों से, उसका जवाब कौन देगा? है तुम्हारे पास? बुरी लगी ना मेरी बात? क्योंकि तुम वही ठीक समझते हो और वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है। पता नहीं इस घर में कब तक की मेहमान हूं। अभी तो इतनी हिम्मत है कि सब तक रसाई हासिल कर लो। अगर कुछ दिनों में ये ताकत भी ना रही तो क्या होगा शहरयार? तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है, बदल लो अपने रवैये को। मुनीबा के आगे तो मुझे मुजरिम बना ही चुके हो, अब इस लड़की का भी मुजरिम बनाओगे? बच्चे को चाय की पत्ती उबाल उबाल के दे रही हूँ मैं। ये हालत हो गई है इस घर की। तुम जो भी कमाते हो वलीद, वो इस घर में कब देते हो? सब कुछ खुद पे उड़ाते रहते हो। राशन लाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। जूतियां टूट चुकी हैं मेरी। मैंने आज तक तुमसे कभी गिला नहीं किया, इतना भी शिकवा ना करूं क्या? ये पकड़ पकड़, सौ चुप कर। और इतनी कमी हो रही है ना पैसों की, तो अपने बेटे को बोल कोई काम धंधा करे, क्योंकि तू तो इस काबिल है नहीं और एक मर्द के कमाने से घर नहीं चलता। अब तुम एक 8 साल के बच्चे से नौकरी कराओगे? इतने पत्थर दिल कब से हो गए हो तुम? यासिर। जी अब्बा। याकूब भाई है ना पंचर वाले, कोने पे दुकान है उनकी। जी अब्बा। कल से उनकी दुकान पे जाके बैठ काम से। पर अब्बा कल तो स्कूल जाना है। स्कूल से जब वापस आएगा उसके बाद जा। तूने कौन सा पढ़ लिख के सेठ बनना है? जी अब्बा। घर वालों को मिस कर रही हो? नहीं, I'm okay. मुनीबा के बारे में सोच रही हो, राइट? तो हमारे दिन रात भी अलग हो गए हमें। वो वहां सोने के लिए लेट गई होगी, गौर होगी उसके पास, शायद वही कहानियां सुना रही होगी जो मैं उसे सुनाती थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और मुझे ना तुम्हारी भाभी पर पूरा भरोसा है, संभाल लेंगी। तो मैं भी जानती हूँ, तभी तो दिल को तसल्ली है।
पहुंचने के बाद इन्फॉर्म तो कर दिया था ना तुमने? मैसेज कर दिया था। कॉल करनी है तो कर लो। नहीं, पहले काम बाद में सारी बात। कुछ पकाने वकाने का इंतजाम नहीं करना? आई थिंक सबसे पहले तो हमें अपनी पसंद का ग्रोसरी स्टोर ढूंढना पड़ेगा। मिलके ढूंढ लेंगे, वरना मिलके भूखा रह लेंगे। क्या ख्याल है? जी नहीं, अभी चलो, कम से कम चाय तो पी लें। आओ। अभी चेंज से कर लो। ठीक है, मुझे फाइल पहुंचाओ, मैं देखता हूँ। बार बार वक्त क्या देख रहे हो? तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, या यूं कह लो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्या हो क्या गया है भैया? शादी को 2 दिन हुए हैं और तुम घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या करूंगा घर जाकर? जबरदस्ती बातें करूं या फिर अम्मी की बातें सुनता रहूं? मैं थक गया हूं ये सब करते करते। और वो लड़की चुप चुप सी रहती है, डिप्रेशन में, खुशी नहीं दिखती। तुमने बताया था कि भाभी की वालदा का अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ, और वालिद साहब भी नहीं है। हाँ, नेहा भाभी को गुजरे हुए 9 साल हो गए और तुम अभी तक डिप्रेशन से नहीं निकले हो, खुद को संभाल नहीं पाए हो। तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक लड़की जिसकी वालदा का 1 महीने पहले इंतकाल हुआ है वो बाहर आ जाएगी? और क्या पता वो तुम्हारे बारे में यही सोचती हो कि तुम कितने खामोश हो, कितने चुप चुप हो, कितने खिंचे खिंचे से हो। लेट्स बी फेयर शहरियार, घर जाओ। आदमियों के दोस्त तो वैसे ही बदनाम होते हैं, और मुझे आंटी से डांट खाने का कोई शौक नहीं है मेरे भाई।